Hello, Charlie Verma and Dr. Anup Bagchi. Once again with you from Samarth in our series Ask the Doctor. डॉक्टर साहब जब हम छोटे थे तो हम जितने भी एक्सरसाइज करते थे स्कूल में हमें कहा जाता था पीटी क्लास है, पर आजकल तो कन्फ्यूजन हो गई है। कोई आइसोटोनिक करने जा रहा है, कोई आइसोमेट्रिक कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई वेट बिल्डिंग कर रहा है। तो आज हम फोकस करते हैं आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक पे। इसकी कन्फ्यूजन ज़रा आप दूर करिए मेरे लिए। आइसोमेट्रिक का मतलब है, मीनिंग है एक्चुअली, जहाँ लेंथ ऑफ द मसल रिमेन्स द सेम। आप ऐसे पोजीशन में जाते हो जहाँ लेंथ तो ऐसे रख के यू कीप इट फॉर 10 to 30 सेकेंड्स, उसके बाद आप रिलैक्स करते हो। जैसे आप एक दीवार के सहारे खड़े हो गए, स्लाइड डाउन 90 डिग्री रखो नी को, उस पोजीशन में आप 10 to 30 काउंट करो, करके फिर सीधा हो जाओ। दैट इज आइसोमेट्रिक। क्या है कि आप जब 90 डिग्री पे आया, आपका एक मसल का लेंथ है, वो लेंथ आप चेंज नहीं किए, लेंथ तो उतना ही है। इसमें क्या होता है, मसल में स्ट्रेंथ आता है मगर वो वॉल्यूम नहीं आता है। जो वॉल्यूम आना चाहिए, जो बॉडी बिल्डर्स है उनको कोई फायदा नहीं है इसमें। हाँ, बट आई मीन इफ यू इसको क्यों गिनते हैं? हम सिर्फ देखते हैं कि आइसोमेट्री से कम ताकत तो आती है ना उस मसल में, आती है ना, ताकत आती है, हाँ, स्ट्रेंथन होता है, मगर वॉल्यूम नहीं बनता है, ठीक बल्क नहीं बनता है। ठीक। पर इसमें एक और फायदा भी है, इससे कोई इंजरी नहीं होगा, कोई डैमेज, रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट नहीं है, तो इंजरी भी नहीं होगा आपको। अच्छा, अब आइसोटोनिक का बताओ। अब आइसोटोनिक में क्या होता है, जिसमें मसल का टोन हम लोग ठीक रखते हैं, तो उस ठीक रखने के मैंने एग्जैक्टली एक ही रहता है। तो उसमें क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट होता है। जैसे बाइसेप्स कर्ल है, हाँ, एक वेट अगेंस्ट ग्रेविटी हम लोग वेट को लिए, एक यहाँ तक गए, फिर उससे नीचे लाए, तो उसका मतलब वो मसल का टोन जो है सेम है, मगर लेंथ चेंज हो रहा है। तो दिस इज आइसोटोनिक। तो या वॉकिंग, स्विमिंग, ये सब भी तो यही होता है, सब आइसोटोनिक। वेर सपोज ओल्ड एज में काम आता है, बहुत मेट्रिक ओल्ड एज में ज्यादा काम आता है। हाँ, क्योंकि उसमें हम दौड़ धूप ज्यादा नहीं कर सकते। अरे उसके बाद आपका मसल बिल्ड तो करना नहीं है, मसल में स्ट्रेंथ ही लाना है ना, मसल बिल्ड नहीं करना है, बिल्ड होगा भी नहीं उससे। पर आइसोटोनिक एक्सरसाइज जितनी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज हैं, जो आपके हार्ट के लिए अच्छी होती हैं, वो तो सारी आइसोटोनिक ही हैं। सेट ऑफ एक्सरसाइजेज इन ओल्ड एज, है ना। हर एक को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके अपनी जो कमियां हैं उसको पूरी करने के लिए एक्सरसाइज बनवाओ और फिर उनको करो। यही सही तरीका है ना। फिजियोथेरेपिस्ट विल टेल यू, है ना, कैसे। या कोई जेरिएट्रिक में अगर ट्रेंड है, कोई ट्रेनर, वो बता पाएगा। अच्छा, ये तो चलो हमने एक्सरसाइज के बारे में समझ लिया। अब एक और फैशन चला हुआ है आजकल, सब लोग जिम जाते हैं। तो जिम जाने का, जिम जरूर जाओ। इफ यू हैव ए गुड ट्रेनर, जिम जरूर करो, इसलिए कि 2-4 आदमी एक साथ करते हैं, ग्रुप डायनामिक्स, है ना, ग्रुप जोश, मजा भी आता है। हाँ, बिल्कुल। वो आप जाओ जरूर। और उसमें ज़्यादा वेट ट्रेनिंग वगैरह होता है ना। हाँ, तो वो ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत कर सकते। आजकल तो वो भी आ गया, रबर बैंड्स आ गया, स्प्रिंग आ गया, बहुत एक्सरसाइज आप कर सकते हो। आजकल बहुत सुविधा हो गई है, पहले नहीं था। थैंक यू डॉक्टर साहब। I hope we've been able to clarify all your doubts about isometric and isotonic exercises. All these exercises that you want custom built for yourself, please take the help of a physiotherapist who will assess you, understand your body and tell you what exercises actually suit you. And follow them regularly, you will be far healthier. Thank you.